आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम करते हैं जो कि हम लोग पिछले क्लास में याद कीजिएगा। अगर हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछला जो हमारा जो वीडियो लेक्चर था उसमें फैक्टराइजेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि फैक्टराइजेशन ऑफ पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ x³ + y³ + z³ - 3xyz। x³ + y³ + z³ - 3xyz। पिछले क्लास में तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज हम लोग इसी पेज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो फैक्टराइजेशन ऑफ x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसमें क्या क्या पढ़े थे? इसमें पढ़े थे, पहला जो पढ़े थे याद कीजिएगा, फर्स्ट पढ़े थे x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसको हम लोग लिखेंगे x + y + z, x + y + z into x² + y² + z² - yz - zx। तो देखिएगा फैक्टराइजेशन ऑफ x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसको हम लोग जब फैक्टराइज करते हैं तो हमको क्या आता है x + y + z ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - zx। तो ये पढ़े थे। अब सेकेंड पढ़े थे इसी में इफ x + y + z = 0 पढ़े थे, याद कीजिएगा। इफ x + y + z = 0, आप ही बताइए ना जरा, अगर x + y + z अगर 0 हो जाए तो अगर 0 से अगर समथिंग में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 होता है। इफ x + y + z = 0 देन x³ + y³ + z³ = 3 × x × y × z। क्या होगा? x³ + y³ + z³ = 3 × x × y × z। यही हम लोग पिछले क्लास में, पिछला जो वीडियो लेक्चर था इसमें हम लोग इसी को प्रूफ किए थे बकायदा। आज हमने इस पे कुछ क्वेश्चन बनाए, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा फैक्टराइज। अब फैक्टराइज किसका थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन में करने के लिए कह रहा आपको फैक्टराइज। क्वेश्चन है a³ b - c का प्लस b³ c - a का प्लस c³ a - b का फॉल्ट। यही क्वेश्चन है आपका। कह रहा है इसको आप लोग फैक्टराइज कीजिए, मतलब दिया गया पॉलिनोमियल, ये जो दिया गया पॉलिनोमियल है इसको आप लोग एक्सप्रेस कीजिए एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको एक्सप्रेस करना है। ये दोनों जो हमारा है, ये दोनों क्या फैक्टराइज ही है। जब हमारा ये पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। जब हमारा ये कंडीशन दिया रहेगा तब ये पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिखे ना, 3 इसमें देते 3 × x, 3 × x, 3 है × x है × y × z है। तो वही कह रहा है फैक्टराइजेशन मतलब होता है दिया गया पॉलिनोमियल को हम लोग लिखेंगे, दिया गया पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करेंगे एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में, एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। दिया गया पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं।
अब यहाँ देखिएगा, तो पहले तो कहेंगे ये जो आपका इक्वेशन में जो दिख रहा है वो किस फॉर्म में दिख रहा है, कहें दिस इक्वेशन, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, देखिएगा given algebraic expression, given algebraic expression is in the form of a cube b cube plus c cube. Is form of e cube plus b cube, देखिए वो कैपिटल में लिख रहा है प्लस c क्यूब। हम कहे द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ किस फॉर्म में दिया हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पे हमारा ए कैपिटल है, कहेंगे कि वेयर ए क्या है हमारे, एक चीज हम आपको एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा हम यही लिख देते हैं, बताया था ये ए क्यू बी माइनस सी का होल क्यूब है, इसको हम लोग लिख सकते थे ना ऐसे, ए बी माइनस सी का होल क्यूब, ए का भी होल क्यूब, बी माइनस सी एक ही बात लिखिए, बी सी माइनस ए का होल क्यूब, सी ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे तो अब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए है हमारा, कहेंगे फिर ए है हमारा ए बी माइनस सी, कैपिटल ए में बात कर रहे हैं, ये सब स्मॉल में है, यहाँ पे ए पूरा ये क्या हो गया, ए हो गया, या आप अगर आपको ए और बी में कंफ्यूजन है ना, तो फिर हम लोग आप अगर आपको ए में कंफ्यूजन है तो हम उसका भी फाइल करेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, वहाँ हमारा एक्स क्या है, एक्स अब कहेंगे ये जो दिया हुआ, देखिएगा ये दिया जो हुआ है, कहेंगे द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, मतलब ये पूरा क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस ये पूरा क्या हो गया वाई क्यूब, तो पूरा क्या हो गया जेड क्यूब, कहेंगे फिर एक्स क्या है आपका, एक्स है ए इंटू बी माइनस सी, वाई क्या है आपका, वाई है आपका बी सी माइनस ए, जेड क्या है, फैक्टराइज करना है, हम कहेंगे दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड, जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या क्या है वो हम बता देंगे, एंड अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो अगर होगा तो फिर तो हम लोग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को क्या लिखेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं, एक्स क्या है आपका, एक्स है आपका ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस, इसको हम मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ए बी ये टर्म कैंसिल, बी सी ये टर्म कैंसिल, ए सी यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड के जीरो हो गया, और हम लोग जानते हैं कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz, कहेंगे इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो then x cube
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इतना तो समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब हमारा तो ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को हम लोग पूरा इस तरीके से लिखे थे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 3xyz। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था ये ए बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस कर्ली ब्रैकेट बी सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस सी ए माइनस बी का, ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 3 इंटू एक्स वाई जेड। एक्स क्या था, एक्स था हमारा ए ठीक है, ए बी माइनस सी, फिर बी क्या था, वाई क्या था बी सी माइनस ए, फिर जेड क्या था सी ए माइनस बी। ये आपका हो गया 3 ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये हम क्या किए, ए ये सब मल्टीप्लाई में है ना, तो बी यहाँ सी, 3 ए बी सी को पहले लिख दिए, फिर हम लोग ए माइनस बी को यहाँ लिखे, फिर बी माइनस सी को यहाँ लिखे और सी माइनस सी, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले क्लास में हम इस पे 1-2 क्वेश्चन किए थे, इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे। आज हम पहला क्वेश्चन ये जो कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो देखिएगा एक चीज देखिएगा, इतना बड़ा ये पॉलिनोमियल था ना, ये पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहिए, इसको हम प्रोडक्ट में लिखिए ना, प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है 5 माइनस, देखिएगा इसमें भी कह रहा है फैक्टराइज कीजिए, फाइव ए माइनस 7b का होल स्क्वायर, 5a माइनस 7b का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब प्लस 7b सॉरी प्लस 9c माइनस 5 प्लस 7b माइनस 9c, 7b माइनस 9c। क्वेश्चन यही है, आप इसमें कह रहा कि फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज किसको कीजिए 5a माइनस 7b का होल क्यूब प्लस 9c माइनस 5a का होल क्यूब प्लस 7b माइनस 9c का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है आप the given polynomial is in the form of x cube plus y cube plus z cube। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है तो किस फॉर्म में है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में है। फिर यहाँ पे x क्या है आपका
फिर x इक्वल टू 5a माइनस 7b माइनस 7b। y क्या है आपका 9c माइनस 5a। z क्या है आपका 7b माइनस 9। यहाँ पे x क्या है, y क्या है, z क्या है, समझना है। एंड एक और चीज जो कि हमको मिल रहा, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड को देखते हैं, x क्या है 5a माइनस 7b प्लस 9c माइनस 5b प्लस 9c माइनस 5a प्लस 7b माइनस 9c। यहाँ देखते हैं ये 5a से ये 5a कैंसिल, ये 7b से ये 7b कैंसिल, ये 9c से ये कैंसिल, क्या आ गया हमारे 0 आ गया। और हम जानते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा 3x 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। नहीं है, हम लोग इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इफ x प्लस वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 देन ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई जेड। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये तो हम लोग उस दिन प्रूफ ही किए थे कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किससे बराबर होगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन था 5a माइनस 7b का होल क्यूब प्लस 9c माइनस 5a का होल क्यूब प्लस 7b माइनस 9c का होल क्यूब। अगर इन तीनों को देखिएगा अब यहाँ से आपको फाइव ए माइनस 7b का होल क्यूब प्लस 9c माइनस 5a का प्लस 7b माइनस 9c का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स क्या था 5a माइनस 7b 9c माइनस 5a 7b माइनस, यही क्या हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस बार में हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है। बस आप देख के क्या कह दीजिएगा उसका आंसर, अगर आप सही से आप पढ़े होंगे तो फिर बस देख के उसका आंसर आप कह दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा कि x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन में कह रहा फाइंड फाइंड द प्रोडक्ट
एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। इस तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। कंडीशन क्या, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इफ x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है आपका, इक्वल टू 3xy जेड होता है। यहाँ पे दिया हुआ x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस माने जेड पे क्या 4 है, x प्लस वाई प्लस माने जेड की जगह पे क्या 4 है, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और जेड का क्यूब मतलब 64 सॉरी 4 का क्यूब, देन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना होगा 64। ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 3xyz, 3 इंटू एक्स वाई जेड, 3 इंटू एक्स वाई जेड की जगह पे क्या था आपको 4, या हो गया 12xy। ये किससे बराबर हो गया 12xy के बराबर हो गया। और यहाँ पे हम कहेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 इक्वल टू 12xy। तो 12xy जो है हमारा राइट साइड में, उस पर लेफ्ट साइड में ले आते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy। क्या आ गया वैल्यू 0 आ गया। कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0। नोट कर दीजिए आप। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, कर रहे हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ये कुछ था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन में कह रहा, इसमें भी कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा x माइनस 2y माइनस जेड, x माइनस 2y माइनस जेड ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड एक्स माइनस 2yz। ठीक है सर, इसको कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। देखिएगा इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे ये जो हमारा x प्लस, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस 2y
प्लस माइनस जेड प्लस इतना एक्स प्लस -2y प्लस माइनस जेड, फिर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर -2y का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर -2xy, फिर -2 इंटू एक्स इंटू -2y, फिर ये जेड एक्स है, जेड एक्स को फिर इसको हम लिखेंगे -2 -2y -2y और माइनस जेड माइनस जेड, ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक्स इसको लिखे प्लस ऑफ -2y प्लस ऑफ माइनस जेड, फिर एक्स का स्क्वायर -2y का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर ही आएगा, माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे जेड ही एक्स आएगा, फिर लिखें इसको लिखेंगे माइनस एक्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या -2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy हो जाएगा, फिर सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका -2yz आएगा, ये आपका लास्ट में, फिर थर्ड टर्म माइनस जेड इंटू एक्स, ये आपको क्या आ जाएगा प्लस जेड एक्स आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा यहाँ से अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपका किस फॉर्म में कहेंगे, ये आपका कहेंगे, अगर इसको हम लोग कहें ये आपका ए बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी फॉर्म है। क्लियर? ए क्या है आपका, ए है आपका एक्स, बी है आपका -2y, सी है आपका -z। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ पे देखिएगा एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3 ए माइनस 2y माइनस जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अपना नोट कर सकते हैं। इसको और स्टेप मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 3 + 6 xy x³ प्लस, अच्छा x³ माइनस 8y³ माइनस z³ माइनस 6yz,